नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और रीजनिंग की क्लास जो है वो आपके जेल वार्डन के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाई जा रही है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप लोग को सिर्फ अपने टाइम अकॉर्डिंग कि टाइम मैनेजमेंट आपका किस प्रकार से चल रहा है, और यदि किसी टॉपिक यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट्स में बता दीजिए। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा रीजनिंग की। साथ ही साथ ये वीडियो जो दी जा रही है आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए दी जा रही है। आपको कम से कम 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करना है वहाँ पर, तब जाकर आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तभी आप लोग, क्योंकि रीजनिंग देखिए सभी को आती है, रीजनिंग सभी को आती है, जहाँ तक कि सभी लोग कर लेते हैं रीजनिंग, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट कर ले वो रीजनिंग का मास्टर है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो आप लोग के लिए वीडियो रहती है वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए रहती है। आप कुछ लोग कहेंगे सर ये तो कोई भी बता देगा। हाँ, मैं मान रहा हूँ कोई भी बता देगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ टाइम मैनेजमेंट देखना है कि मैं किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ। चलिए पढ़ते हमारा पहला क्वेश्चन। यदि एक कूट भाषा में पेंट को 74128, एक्सेल को 93596 लिखा जाता है तो एक्सैक्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए ए कितने पर है, यहाँ पर ए 4 पर है और सी कितने पर है, सी यहाँ पर 5 पर है। तो 4 और 5 किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन ए में दिख रहे हैं। यही इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है और आगे बढ़ते जाना है। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करना है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 24 है, और यहाँ पर दिया है 9 81 63, यहाँ पर दिया 12 144 क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पर दो तरीके मुझको दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6, ये 6 हो गया और ये किसका होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 और 6 12, और 12 और 24 को जोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा 36। इसी प्रकार से 9, ये भी 9 का होता है, तो 9 9 18, 18 में 63 जोड़ोगे तो आपको 81 यानी कि बीच की संख्या मिलेगी। इसी प्रकार से 12, और ये भी 12 का होता है, 12 और 12 24। अब 24 में इतना जोड़ना है कि 144 आ जाए, तो हम कितना जोड़ देंगे, 120 जोड़ देंगे तो 144 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका देखिए क्या कर रहे हैं, 6 में से 2 घटाइए 4। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 36 का, 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, गुणा कर दीजिए 4 6 24। ये यहाँ पर 9, 9 में से 2 घटाइए आप, कितना हो जाएगा 7। ये कितने का होता है 81, यानी कि 9 का होता है, 7 नाम 63, ये मिल गया। उसी प्रकार से 12 में से 2 घटा दिए 10, 144 किसका होता है 12 का, तो 12 धाम 120 यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तरीका भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, यानी कि किसी भी एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर तरीके से आपको 2 तरीके भी आपके लग सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ आपका माइंड का सेंस है। अब आप किसी प्रकार से भी लगाइए, परंतु ये आंसर मिलता जुलता लाइए। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि सर इस तरीके से भी तो आंसर आ रहा है, तो जी हाँ, आपका भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन मेरे भी आंसर सही है, मेरा गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक गुण के आधार पर समान हैं और एक सर्व प्रकार से भिन्न है। उस भिन्न आकृति का हमको क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए 2 भिन्न रेखाएं हैं, जबकि यहाँ पर एक रेखा, ये एक रेखा, ये एक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। पहले हम लोग प्रश्न आकृति देख लेना अच्छे से। ये एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर ये स्क्वायर बना दिया, यहाँ पर गोला भी बना दिया, स्क्वायर भी बना दिया, उसके अंदर ये भी बना दिया है। तो यहाँ पर अब हमको उत्तर आकृति देखना है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें कौन सी दिख रही होगी। तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही आकृति दिख रही है, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा चतुर्भुज भी है, फिर वृत्त है, फिर वर्ग है, फिर चतुर्भुज है, फिर गोला है। ये आकृति यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को शब्द सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो अब सभी लोग, आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आता है, शिशु अवस्था आती है, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आती है, लेकिन शब्दों का सार्थक क्रम दर्शा रहा है। शिशु अवस्था, फिर बाल्य अवस्था आती है, यानी कि ये हमारी, अच्छा सबसे पहले तो जन्म होगा। सबसे पहले क्या होगा, जन्म होगा, तो 1 और 4 ये हो गया, 1 4 3 1 4 3। अब 6 और 5 में से देख लीजिए तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। प्रौढ़ावस्था पहले आती है, किशोर अवस्था पहले आती है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए किशोर अवस्था पहले आती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब गलत हैं। कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 6 4, तो इन्होंने लिखा है 6 7 4, यानी कि बीच वाले को पहले और इन दोनों को बाद में। ऐसे इसी प्रकार से
5 को पहले, इन दोनों को बाद में, 583। उसी प्रकार से 1 को पहले, 9 और 2 को बाद में, यानी कि 192 इसका आंसर होना चाहिए। ये सीरीज़ हम लोग को लग रही है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 192। आपका पुत्र बहुत ढीठ हो गया है, डांटने मारने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बात बात पर रूठ जाता है। इस दोष के निवारण के लिए आप उसको प्रताड़ित करेंगे, ये नहीं कर सकते हम। उसके व्यवहार की उपेक्षा करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। उसको तरह तरह से बहलाने फुसलाने का प्रयास करेंगे। और जब वो ढीठ हो गया तो हम क्यों मतलब कि बहलाएं फुसलाएं। आप भी उससे रूठ जाने का, ना बोलने का नाटक करेंगे। वैसे हमारे हिसाब से अब जब कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे रूठ जाते हैं, हम लोग उससे बात नहीं करते हैं। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है। तो अब ये तो क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। काठमांडू ये राजधानी है, बाकी सब क्या है, देश हैं। असंगत को ज्ञात कीजिए। तो अमीटर धारा नापता है, हाइग्रोमीटर दाब नापता है, ये बोल रहे हैं। ऑडोमीटर गति नापता है और सिस्मोग्राफ क्या मानता है, भूकंप नापता है। तो बता दीजिए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइग्रोमीटर जो है वो दाब नहीं नापता है, क्या नापता है, वो हमारा आर्द्रता नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सर को PS PI PR लिखा जाता है तो मैन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया है। तो देखिए सर है, ठीक है, सर को उन्होंने क्या लिखा, P फिर S। अब I के पहले भी उन्होंने P जोड़ा है, ठीक है, R के पहले ही P जोड़ा है, यानी कि हर शब्द के पहले ये P जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से मैन है तो P जोड़ दो, M, A है तो PA, PM PA PN, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए क्या करेंगे, छाती है, ललाट है, पेट है, कान है, पैर है और ठोड़ी है। तो देखिए ये जो ऑप्शन होते हैं ना, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से दिए जाते हैं कि आपको देखिए यहाँ पर भी एक पहले दिए, यहाँ पर भी एक पहले दिए, यहाँ पर 2 पहले दिए, यहाँ पर 2 पहले दिए। यानी कि यदि या तो B C में से कोई एक आंसर होगा या A और C में से, A या D में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए अब ललाट पहले आती है या हमारी छाती पहले आती है। तो देखिए जो ललाट है ना वो पहले आती है। ललाट यानी छाती के ऊपर का हिस्सा जो होता है, यानी कि या तो B ऑप्शन होगा या C ऑप्शन होगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन नहीं, देखिए आप देखिए 5 और 6 में से पहले कौन आता है। तो 5वां क्या है, पैर है, और 6वां क्या है, ठोड़ी है। तो अब आप सभी लोग जानते हैं पैर पहले आते हैं या फिर ठोड़ी पहले आती है। तो ठोड़ी पहले आती है, यानी कि 2 4 5 6, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहले तो जनवरी का एक दिन प्लस, अब 2003 है तो 28 दिन का फरवरी होगी, ठीक है। अब 2 मार्च का देखा है तो 2 मार्च ही हमने जोड़ दिए। तो टोटल कितने दिन हो रहे हैं, 28 से 29 तो 31 दिन हो रहे हैं। कितने दिन हो रहे हैं, 31 दिन हो रहे हैं। 31 दिन में से आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा रिमाइंडर में, आपके पास 3 दिन बचा। अब 3 दिन बचा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अब 0 1 2 3, तो 3 दिन का मतलब ये होता है कि इस दिन 2 मार्च 2003 को दिन को क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा हाँ यहाँ पर क्या है, बृहस्पतिवार था तो बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार से शुक्रवार, उसके बाद शनिवार और फिर रविवार, 3 दिन जोड़ दीजिए। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, आपको बस घुमाया गया है। मेरे पिता की, मैं ये हूँ, मुझे नहीं पता मैं भाई हूँ या बहन हूँ या मेल हूँ या फीमेल हूँ। मेरे पिता तो ये होगा मेरे पिता, पिता की बहन तो बहन मैंने मान ली ये लेडीज़ हो गई। बहन के इकलौते भाई यानी कि सिर्फ पिता ही होंगे। की पत्नी यानी कि पत्नी है, ये हो गई। पत्नी की पुत्री यानी कि इनकी एक पुत्री है, ये हो गई। मेरे रिश्ते में क्या लगेगी, तो ये है, ये पत्नी है। अब ये चाहे भाई हो या मेल हो या फीमेल हो, इसकी क्या लगेगी, हमेशा बहन ही लगेगी। यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 घंटी हर 3 मिनट में बजती है। बात दूसरी प्रत्येक 4 मिनट पर 10 बजे एक साथ बजने के लिए उपरांत दोनों घंटी एक साथ कब बजेंगे। देखिए ये मैथ में भी आपको सिखाया जाता है, एलसीएम एचसीएफ में। तो क्या करिए, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए तो आपको 12 मिलेगा, और 10 बजे एक साथ बजी थी, यानी कि 10:12 पर ये फिर से एक साथ बजेंगी। तो 3 और 4 का आप एलसीएम ले लेना, या फिर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए आप, डायरेक्ट 12 आएगा और 10 मिनट 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। असंगत को ज्ञात करना है यहाँ पर, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। तो देखिए अप्रैल 31 अप्रैल होता है, 31 जून होता है, 31 अगस्त होता है, लेकिन अच्छा अप्रैल 30 अप्रैल होता है। जून कितना होता है हमारा, हाँ सॉरी 31 अप्रैल, 31 जून, 31 अगस्त, 31 सितंबर, सॉरी 30 अप्रैल, 30 जून, 31 अगस्त, 30 सितंबर। यानी कि सिर्फ अगस्त जो है वो है हमारा 31 दिन का, बाकी सब 30 दिन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 987 का अर्थ
काउ गिव्स मिल्क, 732 का अर्थ गॉड गिव्स नेचर और 824 का अर्थ मिल्क एंड नेचर है। तो अंक 4 से, अब 4 अंक जो है देखिए किस किस में है, सिर्फ इसी में है 4 अंक। अब इसमें 8 2 4 है और यहाँ पर भी 7 3 2 है और 9 8 7 है। तो यहाँ से हमको मैच करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई कॉमन चीज़ होगी। तो 2 किसका कोड हो गया, गिफ्ट का कोड हो गया 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पर भी 8 है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए तो क्या है, अच्छा सॉरी 732 का जो है यहाँ पर है और इसका जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 8 है और 8 किस में है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऐसा मिल्क है, तो 8 का कोड क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। 8 का कोड मिल्क हो गया, याद रखिए 8 का कोड मिल्क हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब 2 के लिए यहाँ पर क्या है, नेचर है, तो 2 का कोड कितना हो गया, नेचर हो गया। तो 4 बचा। अब 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का मतलब एंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूव, रीजन, रिगार्ड, रेंडर, रिकॉल में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में अंत में आएगा, ये बताना है। देखिए सभी में आर ई है, आर ई है, आर ई है, आर ई है, आर ई है। देखिए यहाँ पर एम है तो ये जी, तो ये तो होगा नहीं, जी ये होगा नहीं, सी ये होगा नहीं, एम और एन में देख ले रेंडर, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, रेंडर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या हो जाएगा, ए दिया है, ए के बाद बी दिया है, बी के बाद डी दिया है, डी के बाद जी दिया है, जी के बाद के दिया है। सॉरी, ए के बाद +1 किया, बी हो +1 नहीं +0 ही के समझ लीजिए, फिर +2 किया, फिर डी से जी तक जाने के लिए +3 किया और फिर +4 कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि के यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा, ये बताना है हमको। खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा, 2 3 9 4 4 5 25 16 और यहाँ पर है 6 7 49 और क्वेश्चन मार्क, तो हमको बताना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 36 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, 2 8 18 32। देखिए 2 में ऐड किए +6 तो 8 हो गया, 8 में 10 ऐड किए 18 हो गया, 18 में हमने क्या किए 14 ऐड किए तो 32 हो गया है। तो 6 10 14 कितने 4 का डिफरेंस चला है, 32 में 18 ऐड कर दीजिए, 14 और 4 18, तो कितना हो जाएगा 50 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर हमको दिख रहा है 50 बिल्कुल सही आंसर है। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ टाइम का मैनेजमेंट करिए आप लोग, यही सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम का मैनेजमेंट, और बाकी तो रीजनिंग सबको आती है। और यदि कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको उसके लिए डिटेल वाइज बना दूंगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।